नमस्ते जागरूक साथियों। आज की इस जर्नी में हम एक ऐसी किताब को समझने जा रहे हैं जो माइंड, बॉडी और सोल को एक साथ देखने का नया नज़रिया देती है। किताब है जेन योगा, अ क्रिएटिव साइकोथेरेपी टू सेल्फ इंटीग्रेशन। लेखक हैं डॉक्टर पीजे साहिर। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने अंदर चल रही होती है। हम सबके अंदर कई आवाज़ें होती हैं। एक आवाज़ कहती है आगे बढ़ो, दूसरी कहती है रुक जाओ। एक हिस्सा प्यार चाहता है, दूसरा ईगो में अटका रहता है। यही इनर कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कंफ्यूजन बन जाता है। जेन योगा इसी टूटन को जोड़ने का रास्ता बताता है। जेन का मतलब है प्योर अवेयरनेस, योगा का मतलब है यूनियन यानी जुड़ाव। जब अवेयरनेस और यूनियन साथ आते हैं तो इंसान खुद से जुड़ने लगता है। लेखक कहते हैं कि मॉडर्न लाइफ में इंसान मास्क पहनकर जीता है, सोसाइटी को दिखाने के लिए एक अलग चेहरा, अंदर जीने के लिए एक अलग चेहरा। यही डिफरेंस एंग्जाइटी की जड़ है। जेन योगा सिखाता है कि अपने थॉट्स और इमोशंस को बिना जज किए देखो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो थॉट्स की पावर कम होने लगती है। किताब के अनुसार हमारे अंदर 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर सोशल इमेज की, दूसरी लेयर इमोशंस की, तीसरी लेयर रियल सेल्फ की। सेल्फ इंटीग्रेशन का मतलब इन तीनों लेयर्स को एक कर देना है। लेखक बताते हैं कि बॉडी और माइंड अलग नहीं है। बॉडी में टेंशन होगी तो माइंड भी रेस्टलेस होगा। इसलिए जेन योगा में ब्रीदिंग, पोस्चर और बॉडी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सांस लेना, चलते समय कदमों को महसूस करना, खाना खाते समय टेस्ट को महसूस करना, ये सब आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। प्रेजेंट में आने से पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर का फियर कम होता है। जेन योगा थेरेपी क्रिएटिव मेथड्स का यूज करती है। साइलेंट सिटिंग, वॉकिंग मेडिटेशन, फ्री राइटिंग, इमोशनल एक्सप्रेशन। इन टेक्निक से दबे हुए इमोशंस बाहर आते हैं। लेखक कहते हैं रिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी है। जब इमोशंस दबते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और वही अनकॉन्शियस हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। अवेयरनेस अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाती है। जब आप अवेयर होते हैं तो रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आता है। जेन योगा सिखाता है कि परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, होल बनना जरूरी है। होल बनने का मतलब है अपने लाइट और शैडो दोनों को एक्सेप्ट करना। इसी शैडो कॉन्सेप्ट की बात कार्ल युंग ने भी की थी। लेखक बताते हैं कि रिलेशनशिप्स हमारे लिए मिरर का काम करती है। जिस बात पर हम दूसरों से इरिटेट होते हैं वो अक्सर हमारे अंदर की ही कोई क्वालिटी होती है। जेन योगा कभी ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेना। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी बढ़ाता है, अवेयरनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। सेल्फ इंटीग्रेशन के बाद इंसान नेचुरली क्रिएटिव हो जाता है। क्रिएटिविटी का मतलब आर्ट नहीं, क्रिएटिविटी का मतलब हर सिचुएशन में नया रिस्पॉन्स देना। जेन ट्रेडिशन की जड़ें जापान में मानी जाती हैं, योगा की जड़ें भारत में हैं। इन दोनों की विजडम को मिलाकर यह अप्रोच तैयार की गई है। लेखक कहते हैं हीलिंग एक स्लो प्रोसेस है, डेली प्रैक्टिस जरूरी है। सुबह कुछ मिनट साइलेंस, दिन में कॉन्शियस ब्रीदिंग, रात में सेल्फ रिफ्लेक्शन। धीरे धीरे फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड होने लगती है। जेन योगा का मेन मैसेज है खुद से भागो मत, खुद की तरफ लौटो। हैप्पीनेस बाहर नहीं मिलती, इनर हार्मनी से मिलती है। जब बॉडी रिलैक्स्ड हो, माइंड क्लियर हो, हार्ट ओपन हो तो लाइफ अपने आप लाइट लगने लगती है। ये किताब हमें सिखाती है कि पेन भी टीचर हो सकता है। जब हम पेन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ग्रो करना सिखाता है। सेल्फ इंटीग्रेशन का मतलब है अंदर और बाहर एक जैसा होना। दोस्तों, जेन योगा हमें खुद को समझने, स्वीकार करने और जोड़ने का रास्ता दिखाता है। अगर आप इमोशनल हीलिंग, मेंटल क्लैरिटी और इनर पीस चाहते हैं तो इस अप्रोच को डेली लाइफ में जरूर अपनाएं। यही इस किताब का सार है। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
फिर मिलेंगे एक नई जर्नी के साथ। धन्यवाद।